अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नेम है जी साउंड, लेक्चर नंबर 3 आपके पास। यहाँ पर आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास है इंटेंसिटी एंड साउंड इंटेंसिटी। क्योंकि हम चैप्टर साउंड का पढ़ रहे हैं तो पहले इंटेंसिटी को इलेबोरेट करके फिर हम साउंड इंटेंसिटी पे चलते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी या साउंड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ साउंड बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, सबसे पहले उस पर चलते हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स। कि अगर हमारे पास इस तरह से होता है कि साउंड एनर्जी जो है वो किसी भी यूनिट एरिया से पास करती है फी सेकंड के लिहाज से, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, उसको नाम दिया जाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। इंटेंसिटी अगर उर्दू में लफ्ज़ यूज़ करें तो शिद्दत को कहा जाता है, साउंड की शिद्दत को नाम दिया जाता है। तो साउंड एनर्जी जो है उसके मुतालिक हम आज पढ़ेंगे, साउंड की इंटेंसिटी जो है उसके मुतालिक हम आज पढ़ेंगे। साउंड की इंटेंसिटी बेसिकली इंसानी कान के लिए साउंड की इंटेंसिटी मुख्तलिफ तरह से वेरी करती है। ठीक है, ये हमारे पास चलती है ऑलमोस्ट 10 रेज़ टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक, इनके दरमियान वेरी करती है। ये जो मेरे पास है इसको कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 में आपने ये चीज़ गौर किया हो तो फेंट का लफ्ज़ मैंने वहाँ पे भी यूज़ किया था पिच की डेफिनेशन में। पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फेंट एंड वो लाउडनेस की डेफिनेशन में ये चीज़ बताई थी। लाउडनेस के फेंट एंड लाउड साउंड, उन दोनों के दरमियान हमने जो है डिफरेंस उसको लाउडनेस का नाम दिया था। पिच में हमने बात की थी उसकी श्रिल एंड ग्रेव साउंड की बात की थी। तो यहाँ पे हम बात करने लगे हैं कि 10 रेज़ टू पावर -12 से 1 वाट पर मुरब्बा मीटर स्क्वायर यानी कि Wm-2, इसको इस तरह से पढ़ते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, तो वाट पर स्क्वायर मीटर ये इसका जो है वो हमारे पास, इसका एक फार्मूला यहाँ पे छोटी सी डेरिवेशन उसने की हुई है कि अगर हम साउंड की लाउडनेस की इंटेंसिटी के बारे में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इंटेंसिटी मेरे पास जो है वो अगर मैं उसको इस तरह से लिख लेता हूँ जी, L = K log I, ये लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसके मुतालिक आज हम बात करने लगे हैं। ठीक है, अगर मैं इस K को आपको बताऊं कि ये K कहाँ से आया था तो ये मैं फर्स्ट स्टेप से चलता हूं कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log I के, यानी कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ log ऑफ इंटेंसिटी के। इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा K log I। ये तो था हमारे लिए नॉर्मल जो है फ्रीक्वेंसी लाउडनेस की उसके लिए या इंटेंसिटी के लिए। अगर मैं यही चीज़ फेंट साउंड के लिए लेता हूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर फेंट साउंड L = L0 एंड I = I0। तो नॉट जो है वो फेंट साउंड के लिए मध्यम तरीन लेवल जो है, ठीक है, सबसे जो बिलो लेवल है वो 10 रेज़ टू पावर -12 है। तो वहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम मैं लिखूंगा L0 = K log I0। ये मेरे पास इक्वेशन 1, ये वाली मेरे पास इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 तो मेरे पास इस तरह से सिचुएशन आएगी, L - L0 = K log I माइनस K log I0। अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास जो है वो K आ रहा है, L - L0 जो है ये है जी द लाउडनेस डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटीज, के हमारे पास जो लाउडनेस में शिद्दत का जो इंटेंसिटी में लाउडनेस का जो फ़र्क आ रहा है वो है जी L - L0। K इसमें से कॉमन चला जाता है, बाकी मेरे पास बचेगा log I माइनस log I0। अच्छा जी, आप में से सारे स्टूडेंट्स ने 9th के मैथ में लॉग के रूल पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ लाजमी आपने पढ़ी होगी कि लॉग का रूल जो है वो माइनस को डिवाइड में जो है वो चेंज करता है। तो वो मेरे पास ये, इसको मैं लिख लेता हूँ जी लाउडनेस लेवल या इंटेंसिटी लेवल, उसको यहाँ पे ये आ जाएगा K, ये आएगा log I/r
आई नॉट। के की वैल्यू जो है वो मैं उसको लेट सपोज कर लेता हूँ, ये मेरे पास 1 है, ठीक है, फॉर ऑडिबल साउंड, नॉर्मल साउंड के लिए। तो मेरे पास फिर फाइनल जो आएगा वो लाउडनेस लेवल जो है, इंटेंसिटी लेवल जो है वो आएगा लॉग आई ओवर आई नॉट, और इसके साथ एक यूनिट इस्तेमाल होगा बेल का। ये सर ग्राहम बेल जो है उनके मुतालिक है। ग्राहम बेल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उन्होंने अपने नाम से ही इसको नाम दे दिया था बेल का, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल फार्मूला बन रहा है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, बेल की जगह पे एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं डेसिबल का, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। तो मेरे पास फिर फाइनल फार्मूला आता है द लाउडनेस लेवल या इंटेंसिटी लेवल भी इसको कहा जाता है। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, और साथ आ जाएगा इसका यूनिट डेसिबल, ठीक है जी। ये फाइनल इसका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटी सी डेफिनेशन जो है उसको यहाँ पे करूँगा, ठीक है। इको, यहाँ इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन जो है। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन की तारीफ चैप्टर नंबर 10 रिपल टैंक का टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने ये चीज़ जो है ना वहाँ पे भी क्लैरिफाई किया था। वहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन 3 चीज़ों को डिफाइन किया था। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की तारीफ सेम वही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साउंड की है तो हम साउंड के मुतालिक पढ़ेंगे, वहाँ पे वेव्स की थी तो वेव्स के मुतालिक पढ़ा था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ साउंड वेव्स पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अगर साउंड वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो ये पहले मीडियम में बाउंस बैक वापस लौट आती हैं। इसकी मिसाल जैसे एक आपके पास टेनिस बॉल है, हम क्या करते हैं, एक टेनिस बॉल को लिया जाता है, उसको नीचे ऐसे फ्लोर पे लगाया जाता है, ठीक है, फेंका जाता है, वो जितनी फोर्स के साथ फेंकते हो उससे डबल वो ऊपर आता है, ठीक है। उसकी वजह क्या होता है, हाँ अगर उसमें फ्रिक्शन का लॉस ना हो तो फिर ठीक है, फ्रिक्शन का लॉस हो जाए तो फिर तो जाहिर सी बात है वो इतना नहीं वापस बाउंस होगा। तो बाउंस कहते हैं टकरा के तो वापस उसमें आ जाना। तो रिफ्लेक्शन इस चीज़ को कहा जाता है कि अगर हमारे पास साउंड वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो फिर उस वजह से क्या होता है कि वो वापस अपने उसका सारे का सारा वो वापस अपने पहले मीडियम में लौट आती हैं। उनको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, या जिसको इको का नाम दिया जाता है। जैसे आप किसी खाली कमरे में, बिल्कुल एम्प्टी रूम हो, कोई सामान नहीं है उसके, तो आप उसके अंदर जब बोलते हैं तो इको उसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सिस्टम के अंदर आपको ये साउंड सिस्टम्स के अंदर इको जो है वो मिलता है। या पहाड़ी इलाके पे चले जाएं तो वहाँ पर जाके जब हम किसी को आवाज़ देते हैं तो आवाज़ के बदले में हमें दोबारा जो 2-3 दफ़ा वही हमारी आवाज़ जो है वो दोबारा सुनाई देती है, तो वो इको ही एक बना रहा होता है। तो इको की ये डेफिनेशन जो है ना इस एग्जाम्पल पे फिट आ रही है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने साउंड के चैप्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड उनको डिस्कस किया, उसका फार्मूला ड्राइव किया हमने कि किस तरह से लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। ये था ऑडिबल साउंड के लिए। अगर फेंट साउंड के लिए लिया जाता है तो वो L0 K log I। देन यहाँ पे चले जाते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों को माइनस किया है, K कॉमन लिया, लॉग का रूल लगाया, माइनस को लॉग डिवाइड करता है, I ओवर I0 ये मेरे पास आ जाएगी फाइनल वैल्यू। और इसके साथ एक यूनिट इस्तेमाल हो रहा है बेल का, जो साइंटिस्ट ग्राहम बेल ने अपने नाम से इसको नाम दिया था इसके यूनिट को। और उसके बाद उसने कहा था क्योंकि बेल बहुत बड़ा यूनिट है, इसको छोटे यूनिट में डिस्क्राइब करने के लिए उसने बताया 1 बेल इज इक्वल टू 10
डेसिबल। तो उसके बाद इसको ये फाइनल फार्मूला, और लास्ट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको उसको डिफाइन किया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अल्लाह हाफिज़।